हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। माय नेम इज़ इंजीनियर जिशान। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ऑफ लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। कहता है कि कितने मीटर्स एक लाइट ईयर में होंगे। मीन्स टू से एक लाइट ईयर है तो हमारे पास जो टाइम है वो हो जाएगा तकरीबन 365 डेज के इक्वल। हमारे पास 365 डेज हैं। हमने इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर लेना है? सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। तो हमारे पास 365 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 से। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और एक आवर में 60 मिनट्स और एक मिनट में 60 सेकेंड्स। हमने इस सब को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। और जब हम इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 31536। साथ में हमारे पास क्या आ जाएंगे? ज़ीरोज़ आ जाएंगे। और वो कितने ज़ीरोज़ होंगे? 3 ज़ीरोज़ होंगे। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो चीज़ है ये क्या है? हमारे पास टाइम है। हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। और उसको किस फॉर्म में लेके आना है? हमने मीटर की फॉर्म में लेके आना है। जो लाइट है उसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट किस चीज़ के इक्वल होती है? 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर्स पर सेकंड के इक्वल होती है। हमने s फाइंड करना है तो s किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा? vt के इक्वल होगा। हमारे पास यहाँ पर जो v है वो किस चीज़ के इक्वल है? c के इक्वल है। तो हम इसको किस चीज़ के इक्वल ले लेंगे? ct के इक्वल लेंगे। तो s इज इक्वल टू c। c क्या है? 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मल्टीप्लाई t क्या चीज़ है? 31536। साथ में कितने ज़ीरोज़ हैं? 3 ज़ीरोज़ हैं। हम इस सारे को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 9.5 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर्स। ये एक डिस्टेंस है जो कि लाइट हमारे पास एक साल के अंदर क्या करती है? कवर करती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2, उसका पार्ट नंबर 1 वो हमसे कहता है कि बताएं 1 ईयर के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। तो 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। हमने इसको सेकंड की फॉर्म में लेके आना है। इसको सेकंड के अंदर हम क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे। आप देखें 365, इसको आप मल्टीप्लाई करो। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24। एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60। कितने सेकंड्स होते हैं? 60। इस सारे को आपने क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 31536। साथ में कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे? 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ये क्या है? हमारे पास सेकंड्स हैं। तो 1 ईयर इज इक्वल टू 31536,000 सेकेंड्स। अब हम इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर बी की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर बी में वो कहता है कि 1 ईयर में कितने नैनो सेकेंड्स होते हैं। हमें इसकी से किस फॉर्म में लेके जाना है? नैनो सेकेंड्स की फॉर्म में लेकर जाना है। तो 1 ईयर में हमारे पास 31536,000 सेकेंड्स होते हैं। अगर इसे नैनो के अंदर कन्वर्ट करना है तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 10⁻9 के साथ और फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा 10⁻⁻9 के साथ। जब इसको प्लस के 9 और माइनस के 9 के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा 10 के पावर में तो 9 - 9 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा 31536,000 मल्टीप्लाई 10⁻9। -9 नैनो के इक्वल हो जाता है तो रिलेशन क्या आ जाएगा? 1 ईयर इज इक्वल टू इतना नैनो सेकेंड्स। आगे चलते हैं, हम इसको साइंटिफिक फॉर्म के अंदर लिखते हैं। हम इसको साइंटिफिक फॉर्म के अंदर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं डेसिमल को 3 के बाद प्लेस करूं तो 7 डिजिट्स हमने क्या किया है? जंप किया है। अब 7 था, 7 को जब 9 में ऐड करते हैं तो आंसर आ जाता है 16। तो 3.1536 मल्टीप्लाई 10⁻16 नैनो सेकेंड्स। तो 1 ईयर में हमारे पास इतने नैनो सेकेंड्स हो जाते हैं। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर सी की तरफ। पार्ट नंबर सी में वो कहता है हमें बताएं कि अगर एक साल के अंदर हमारे पास सेकेंड्स होते हैं 3 1
5 3 6 ट्रिपल जीरोस। तो कहता है बताओ एक सेकंड के अंदर कितने हमारे पास ईयर्स होंगे। तो ये सारे सेकंड्स थे, इसको हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 31536 ट्रिपल जीरो के ऊपर मैं क्या कर दूंगा, 1 को डिवाइड कर दूंगा। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 3.1 मल्टीप्लाई 10 हैज़ पावर -8 ईयर्स। ये हमारे पास रिलेशन आएगा कि भाई एक सेकंड में कितने ईयर्स होते हैं। मुझे सेकंड्स को किस पर डिवाइड करना होगा, 1 पर डिवाइड करना होगा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर सेकंड था। थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमसे कहता है द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेयर्ड टू बी 15.3 सेंटीमीटर एंड 12.80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट। हमने प्लेट का एरिया फाइंड करना है। तो हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी लेंथ, और सेकंड पॉइंट पर हमारे पास उसकी विड्थ है। तो हम लेंथ के लिए जो सिंबल यूज़ कर रहे हैं वो L है, और विड्थ के लिए जो हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं वो W है। लेंथ उसने हमें बताई है 15.3 सेंटीमीटर, और जो विड्थ उसने हमें बताई है वो है 12.80 सेंटीमीटर्स। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। और प्लेट कौन सा है, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है L मल्टीप्लाई W। हमारे पास L क्या था, 15.3 था, जो W था वो था हमारे पास 12.80। हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो जो आंसर है वो आपके पास आता है 195.84। 195.84। L के साथ सेंटीमीटर था, W के साथ सेंटीमीटर था, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिलेशन बन जाएगा 195। अब आप देखो 4 5 से छोटा है, आप इसको राउंड ऑफ कर दोगे। 8 जो है वो आपके पास 5 से बड़ा है, तो आपको इसके अंदर 1 ऐड करना होगा। तो ये जो आपके पास एरिया है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया है। हमने सिर्फ इस फैक्टर को राउंड ऑफ किया, हमारे पास ये वाला क्या आ गया है, आंसर आ गया है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 के अंदर हमारे पास 4 मैसेज बताए गए हैं। इनको हमने ऐड करना है अप टू प्रिसाइज वैल्यू तक। तो इनको हम ऐड करते हैं। मैस इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। इन सारे मैसेज को हमने ऐड करना है। तो फर्स्ट मैस था 2.189 प्लस सेकेंड मैच था 0.089 प्लस जो थर्ड मैच था वो था 11.8 और जो फोर्थ मैच था वो था 5.32। इन 4 मैसेज को आपने ऐड करना है, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 19.398 किलोग्राम्स। अगर आप इसको यहाँ तक अटेम्प्ट करोगे आपको एक नंबर इसका वो दे देगा, लेकिन उसने कहा है कि इसको आप अप टू प्रिसाइज वैल्यू तक लेके जाओ, तो आपको इसे प्रिसाइज करने के लिए राउंड ऑफ करना होगा। अब 8 5 से बड़ा है, अगर इसको मैं निगलेक्ट करूंगा तो 9 में मुझे 1 ऐड करना होगा। जब मैं 9 के अंदर 1 ऐड करता हूं तो वो 10 हो जाता है। यहाँ पर 0 प्लेस करना होगा और इसके साथ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो राउंड ऑफ करने के लिए मैंने 8 को राउंड ऑफ किया। 5 से बड़ा था तो 9 में मैंने जब 1 ऐड किया तो वो क्या हो जाएगा, 10। तो 10 का जो 1 है वो इसके अंदर ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो प्रिसाइज वैल्यू क्या हो जाएगी, 19.40 किलोग्राम्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 में जो स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ g एंड इट्स अनसर्टेनिटी यूजिंग t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l डिवाइडेड बाय g फ्रॉम द फॉलोइंग मेजरमेंट मेड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, जिसमें उसने हमें बताया लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम 100 सेंटीमीटर। दूसरे नंबर पर उसने बताया 20 वाइब्रेशंस 40.02 सेकेंड्स में कंप्लीट हुई। लेंथ जो मेयर हुई है एक मीटर स्केल के ऊपर, उसकी एक्यूरेसी है 1 मिलीमीटर, और जो टाइम स्टॉप वॉच से मेयर हुआ है उसकी एक्यूरेसी है 0.1 सेकेंड्स। अब देखिए जो लेंथ थी वो 100 सेंटीमीटर थी। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल होता है। 20 वाइब्रेशंस कंप्लीट हो रही थी कितने टाइम के अंदर, 40.02 सेकेंड्स के अंदर। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो लेंथ की थी वो थी 1 मिलीमीटर, और जो लीस्ट काउंट है एक स्टॉप वॉच का वो 0.1 सेकेंड्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ को फाइंड कर रहे हैं।
हम फाइंड कर रहे हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g को। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता होना चाहिए टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड निकालने का बड़ा आसान फार्मूला है, t इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। हमारे पास जो टाइम था हमने उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के ऊपर। अब स्टूडेंट्स जो टाइम था आप देख सकते हैं 40.2 था और जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस थे वो 20 थे। तो हम डिवाइड करते हैं 40.2 को किस चीज़ के ऊपर, 20 के ऊपर। तो 40.2 को जब 20 पे डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा आपके पास 2.01 सेकेंड्स। ये आपके पास टाइम पीरियड है किस चीज़ का, एक सिंपल पेंडुलम का। हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, जी फाइंड करनी है। आप सबको पता है कि टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है पेंडुलम के केस में वो होता है t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l डिवाइडेड बाय g। हमने क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो जब स्क्वायर लेंगे तो रिलेशन कुछ हमारे पास इस तरीके का बन जाएगा, टी स्क्वायर इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L डिवाइडेड बाय G। आपने इसका क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। जब आप इसका स्क्वायर लोगे तो इस साइड पे आपके पास आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है 4, साथ में पाई का स्क्वायर L डिवाइडेड बाय G। आपके पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट फैक्टर में कैंसिल हो गया था तो L डिवाइडेड बाय G। तो G मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, इधर आके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। टी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर L डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू G। हम इस रिलेशन के अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं। तो 4 पाई की वैल्यू क्या है 3.14, आपने इसका स्क्वायर ले लेना है। अब आप देखें आपके पास जो लेंथ बताई गई थी वो कितना बताई गई थी, 1 मीटर बताई गई थी। तो लेंथ की जगह पर हमने क्या चीज़ सब्सटीट्यूट कर देनी है, 1 सब्सटीट्यूट कर देना है, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड का स्क्वायर। आपने जो टाइम पीरियड ड्राइव किया था, टाइम को नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर डिवाइड करने के बाद वो 2.01 था। तो आपने इस रिलेशन में टाइम पीरियड की जगह पर जो वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है वो है 2.01। आप इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी कैलकुलेटर पे करने के बाद 9.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास जी की वैल्यू आई। अब हमने अनसर्टेनिटीज को फाइंड करना है कि इसके अंदर कितना परसेंट अनसर्टेनिटी है। जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम निकालने लगे हैं वो हम निकालेंगे लेंथ के अंदर और टाइम के अंदर। आप देखें जो लेंथ फाइंड की गई है वो मीटर स्केल के साथ फाइंड की गई है और मीटर स्केल की जो लीस्ट काउंट होती है वो 0.1 सेंटीमीटर होती है, जो कि इक्वल होती है 1 मिलीमीटर के। तो हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल पॉइंट हम इसे कहाँ पे लेके जाएंगे, सेंटीमीटर में लेके जाएंगे। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ जो कि लीस्ट काउंट होती है वो क्या है, 1 मिलीमीटर। तो हम इसको चेंज कर देंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ, अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ वो किस चीज़ के इक्वल होगी, हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। ये हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है किस चीज़ की, लेंथ की। हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लेंथ की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर में हमने इसको चेंज किया। अब इसकी हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हमें इसे डिवाइड करना होगा किस चीज़ के ऊपर, रीडिंग के ऊपर, और इसे मल्टीप्लाई करना होगा किस चीज़ के साथ, 100 के साथ। अब आप देखिए जो रीडिंग थी हमारे पास, रीडिंग हमारे पास दी गई थी 100 सेंटीमीटर। तो हमने इसको किस चीज़ पे डिवाइड कर दिया, 100 पर डिवाइड कर दिया। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.1%। ये हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेंथ के अंदर आई। अब सेकेंड है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि जब टाइमिंग एक्सपेरिमेंट की बात होती है तो उसके अंदर हमें जब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी चाहिए होती है तो हम लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के ऊपर। हमारे पास जो लीस्ट काउंट है इस टाइम जो स्टॉप वॉच हम यूज़ कर रहे हैं उसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1।
जो वाइब्रेशंस हैं वो क्या है हमारे पास 20। तो हम कैलकुलेटर की मदद से 0.1 को 20 पर डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा हमारे पास आएगा 0.005 सेकेंड्स। हमने इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम, तो उसके लिए 0.005 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड मल्टीप्लाई 100। हमारे पास आप देखें जो टाइम पीरियड है जो हमने फाइंड किया है उसकी वैल्यू क्या थी, 2 थी। तो हम इसको किस चीज़ पर डिवाइड करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे और 100 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 0.25%। जी हमारे पास अनसर्टेनिटी आ गई है। अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट अनसर्टेनिटी थी वो थी 0.1%। ये किसकी अनसर्टेनिटी थी, हमारे पास लेंथ की अनसर्टेनिटी थी। दूसरी थी 0.25%, ये किसकी अनसर्टेनिटी थी, हमारे पास ये टाइम की अनसर्टेनिटी थी। अब आप इस फार्मूले को नोटिस करो, इसके अंदर आपके पास जो फैक्टर है लेंथ का उसके साथ 1 है, जो टाइम का फैक्टर है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब डिवीजन वाला रूल होता है तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को हम ऐड कर देते हैं। तो जब टोटल अनसर्टेनिटी निकालेंगे तो टोटल अनसर्टेनिटी निकालते वक्त हमें कुछ यूं करना होगा कि लेंथ के साथ जो पावर थी वो क्या थी, 1 थी। अब लेंथ की अनसर्टेनिटी आपने क्या निकाली हुई है, 0.1, तो आप लिख दोगे 0.1 प्लस आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे किस चीज़ को, टाइम पीरियड को, किस चीज़ के साथ, पावर के साथ, क्योंकि उसकी पावर 2 थी तो पावर फैक्टर हमने यूज़ किया 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0.1 को हमने ऐड किया, तो जो टोटल आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.6%। हमारे पास अनसर्टेनिटी आ गई है 0.6%। अब जो हमारे पास जी की वैल्यू थी वो थी हमारे पास 9.76। हमने स्टूडेंट्स 9.76 को मल्टीप्लाई कर देना है टोटल अनसर्टेनिटी के साथ जो हमने 0.6 निकाली हुई है, और इसको डिवाइड कर देना है किस चीज़ के ऊपर, 100 के ऊपर डिवाइड कर देना है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 0.06। तो जो g की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, g इज इक्वल टू, आंसर क्या था, 9.76 प्लस माइनस 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आज का लेक्चर था। इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।